हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का अपने रीडर्स पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का जो फर्स्ट फ्लाइट है उसका पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड, और उसमें हम देखेंगे सबसे पहले बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले। तो देखिए क्या दिया हुआ है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। बट वाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, किंतु हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, यानी इसी प्रश्न को लेकर यह कहानी बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत की गई है। इसी कहानी को लेकर, यानी इसी प्रश्न को लेकर इस कहानी में वर्णन किया गया है। तो क्या है? लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो एक किसान है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो कि भगवान को एक खत लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो क्या है? लेंचो एक किसान है। जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो भगवान को एक पत्र लिखता है, आस्किंग फॉर 100 पैसोस। और वो पत्र में भगवान से क्या मांगता है? तो 100 पैसों की मांग करता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, और क्या भगवान लेंचो को पैसे भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचो इन प्रश्नों के जवाब तुम्हारे क्या हो सकते हैं। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और अंदाज़ा लगाओ कि ये कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसको पढ़ने से पहले। आगे देख, थोड़ा एक्टिविटी भी दिया गया है। और एक्टिविटी क्या है? इसमें बताया गया है कि वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। कह रहे हैं कि किसी को पैसा भेजना मेल के माध्यम से, यानी पोस्ट के माध्यम से, बहुत ही सबसे चीपेस्ट वे है। हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे, क्या आपने इस तरीके से कभी पैसे प्राप्त किए हैं या किसी को भेजे हैं? तो इसको तो छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं चैप्टर पे। और चैप्टर हमारा क्या है देखते हैं। इसमें ये बताया गया है कि कैसे कैसे हम लेटर को लिखते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है ये स्टार्ट होता है अब। देखिए, द हाउस मतलब वह घर, द ओनली इन द इंटायर वैली, यानी वह घर संपूर्ण घाटी में अकेले था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ये लॉ हिल। क्रेस्ट ऑफ ये लॉ हिल मतलब एक निचली पहाड़ी के ऊंची चोटी पर, यानी वह घर जो कि संपूर्ण घाटी में अकेले था, वह एक निचली पहाड़ी के ऊंची चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, इसकी ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड विद द फ्लावर्स, पके हुए अनाज के खेतों को और फूलों से लदे हुए अनाज को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ये गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल की क्या करते थे? वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर, पृथ्वी को केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी, और वो थी क्या? हल्की सी बारिश। तो डाउनपोर मतलब क्या होता है? बारिश। थ्रो आउट मतलब पूरी, थ्रो आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह। लेंचो मतलब लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। इंटीमेटली मतलब अच्छी तरह से। हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया। एल्स बट के सिवाय, सी द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, यानी लेंचो जो कि अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, उसने कुछ भी नहीं किया बल्कि पूरी सुबह वो उत्तरी पूरब दिशा में देखता रहा। आगे देखते हैं क्या है। देखिए आगे जो है, नाउ वी आर, क्या है? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, यानी लंचो जो है वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि अब हमें कुछ पानी मिल जाएगा। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, यानी वह महिला जो रात्रि का भोजन बना रही थी। सपर का मतलब रात्रि का भोजन। रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान ने चाहा तो। गॉड विलिंग का मतलब भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेतों में क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर
प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, यानी बड़े बच्चे खेतों में तब तक काम करते रहे, छोटे बच्चे घर के बगल खेलते रहे जब तक कि उनकी माता जी ने उनको नहीं बुलाया। और क्या कहकर बुलाया? कम फॉर डिनर, यानी भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यानी ये मील के दौरान हुआ, यानी मील का मतलब भोजन, ये भोजन के दौरान हुआ। दैट जस्ट एज, जैसा कि लंच, जैसा कि क्या है? जैसा कि, जस्ट एज लंचो हैड प्रेडिक्टेड, जिस तरह से लंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरुआत हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो क्या? उत्तरी पूरब दिशा में, ह्यूज का मतलब बड़े, माउंटेन्स मतलब पहाड़, ऑफ क्लाउड्स मतलब बादल के। तो क्या कह रहा है कि उत्तरी पूरब दिशा में बादल के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए प्रतीत हो रहे थे। अप्रोचिंग मतलब आते हुए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ही ज़्यादा ताज़ी थी। द मैन, मैन कौन है? लंचो। तो द मैन बेंच आउट, क्या है? द मैन बेंच आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो लंचो किसी अन्य कारणवश बाहर नहीं गया, बल्कि वो वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर गया, यानी अपने शरीर पर वर्षा की सुखद बूंदों का अनुभव करने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वो वापस आया, ही कौन है? तो लंचो। ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी ये जो आकाश से गिर रहे हैं ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। लंचो कह रहा है कि ये जो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें हैं ये 10 सिक्कों के समान, 10 पैसों के समान है, जबकि जो छोटी बूंदें हैं वो 5 के सिक्कों के समान है। आगे क्या है? विद ये सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब एक संतुष्टि के भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, तो उसने पके हुए अनाजों को एक संतुष्टि के भाव से देखा। विद इट्स फ्लावर, और इसके फूलों को। ड्रेप्ड इन ये कर्टेन, जो कि एक पर्दे में यानी एक चादर में ढक गए थे। किसमें? चादर में। वो किसकी चादर में? रेन। तो क्या है? लंचो अपने पके हुए अनाजों को और उसके फूलों को एक संतुष्टि के भाव से देखा, जो कि एक वर्षा की चादर में लपेट चुके थे। ड्रेप्ड का मतलब किसी को लपेट लेना। बट सडनली, क्या है? बट सडनली ये स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, किंतु अचानक से एक बहुत बड़ा क्या आया? तूफान आया। एंड अलोंग विद द रैन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और उसी के साथ साथ बड़े बड़े क्या होने लगे? वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, और हेल स्टोन मतलब ओलावृष्टि भी शुरू हो गई। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब ये बिल्कुल नए चांदी के सिक्कों के समान लग रहे थे। द बॉयज, बच्चे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बच्चे क्या कर रहे थे? एक दूसरे को बारिश में क्या कर रहे थे? धक्के दे रहे थे। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और बच्चे बारिश में दौड़कर उस जमी हुई मोतियों को एकत्रित करने के लिए बाहर निकले हुए थे। इट इज गेटिंग बैड नाउ, अब कुछ बुरा होने वाला है। एक्सक्लेम्ड द मैन, यानी लंचो ने कहा। आई होप इट पास क्विकली, मुझे लगता है कि ये जल्द ही क्या होगा? आई होप इट पास क्विकली, मुझे लगता है कि ये जल्द ही गुजर जाएगा। इट कौन है? तो इट है ओलावृष्टि। क्या है? आई होप इट पास क्विकली, मुझे लगता है कि ये जल्द ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, किंतु ये जल्द नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, एक घंटे तक। द हेल रैंड ऑन द हाउस, यानी एक घंटे तक ओलावृष्टि घर पर बरसा। द गार्डन, बगीचे में बरसा। द हिल साइड मतलब पहाड़ी की तरफ बरसा। द कॉर्न फील्ड, यानी कि पके हुए अनाजों पे बरसा। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पर बरसता रहा। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जो खेत था वो पूरी तरह से सफ़ेद हो गया था, और इस तरह से सफ़ेद हो गया था मानो कि वो नमक में ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची हुई थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। क्या है? फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। क्या? द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द
प्लांट्स, पौधों से फूल भी जा चुके थे। लेंचोज साउल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भरी हुई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब तूफान गुजर गया, ही कौन लेंचो, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वो खेतों के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, क्या कहा, ए प्लग ऑफ, उसने कहा ए प्लग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो देखिए लोकट्स का मतलब क्या होता है, टिड्डा। तो ए प्लग ऑफ लोकट्स वुड, यानी टिड्डों का एक झुंड कहीं से अधिक छोड़ दिया होता। ये देखिए ये कौन है, तो ये लेंचो है। कौन है, लेंचो है। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस क्या है, यानी कि द प्लग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि टिड्डों का झुंड कहीं से अधिक छोड़ दिया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, किंतु ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, यानी वह रात लेंचो की सबसे दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी लेंचो कह रहा है कि हमारा पूरा मेहनत बेकार हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यानी यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस वर्ष भूखे रह जाएंगे, लेंचो कह रहा है अपने परिवार से। आगे क्या है देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी बनाए गए हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो लेंचो ने किसकी उम्मीद की थी। फिर है व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, और क्या है, तो इन प्रश्नों का जवाब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे हम देखते हैं क्या है, बट क्या है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, किंतु उन सभी लोगों के हृदय में, कौन, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, यानी उन सभी लोगों के हृदय में जो उस अकेले मकान में रहते थे। इन द मिडिल ऑफ द वैली, और वो मकान कहाँ पे था, घाटी के बीचों बीच में। देयर वाज अ सिंगल होप, उन सभी लोगों के हृदय में एक ही होप थी, और वो होप क्या थी, वो आशा या उम्मीद क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो। इवन दाओ, यद्यपि, दिस सीम्स, ऐसा लगता है, लाइक अ टोटल लॉस, भले ही ऐसा लगता है कि हमारा पूरी तरह से नुकसान हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। दैट इज व्हाट दे से, इसीलिए लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज, क्या है, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो पूरी रात अपने केवल एक ही उसी उम्मीद को सोचता रहा। तो उम्मीद क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड, यानी भगवान से मदद। हुज आई, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, यानी ऐसे प्रतीत होती थी जैसे वो सब कुछ उसको सूचित किया गया हो, यानी दिख रहा हो। सी एवरीथिंग, सब कुछ देख रही हूँ। इवन व्हाट इज डीप इन वन कंसाइंस, यानी ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि वो सब कुछ देख रहा हो और जानता हो कि किसी के अंतरात्मा में क्या बातें चल रही हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में वो जानवर के समान काम करता था। बट स्टिल, किंतु अभी भी ही न्यू हाउ टू राइट, यानी इतना काम करने के बावजूद भी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, जैसे ही भोर हुआ, सुबह हुई, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरुआत किया। व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो खुद ही कहाँ पे लेके जाएगा, टाउन तक लेकर जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में रखेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यानी ये भगवान को पत्र लिखने से कम नहीं था, यानी वो क्या कर रहा था, भगवान को पत्र ही लिख रहा था। आगे देखते हैं, ही रोट, उसने लिखा, गॉड, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसोस, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू, ताकि सो माई फील्ड अगेन टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, उसने भगवान को लिखा, भगवान ये तुम मेरी मदद नहीं करते हो तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं दूसरी फसल बो सकूं और तब तक अपने
तब तक अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूँ। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलावृष्टि ने, ये डॉट डॉट मतलब आगे चीज़ें अंडरस्टूड हैं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, क्योंकि ओलावृष्टि ने मेरा सब कुछ नुकसान कर दिया है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान को, ऑन द एनवलप, लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को अंदर रख दिया, एंड, और, स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान, वेंट टू टाउन, नगर को गया, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड, ये स्टाम्प, उसने एक मोहर लगाया, ऑन द लेटर, लेटर पर एक मोहर लगाया, एंड ड्रॉप्ड, और छोड़ दिया, इट इनटू द मेल बॉक्स, यानी उसने लेटर पर मोहर लगाया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, हु वाज, यानी उनमें से एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर मदद भी करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हैचली मतलब खुलकर हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को भगवान वाला पत्र दिखाने लगा। नेबर इन हिज कैरियर, एक मिनट, क्या है, नेबर, नेबर इन हिज कैरियर, अपने भविष्य में, नेबर इन हिज कैरियर, अपने भविष्य में, एज अ पोस्टमैन, यानी एक पोस्टमैन के कैरियर के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, तो उसने एक पोस्टमैन के रूप में ऐसा एड्रेस कभी नहीं जाना था, यानी उसको नहीं पता था। द पोस्ट मास्टर ए फेट एमेबल फेलो, ये जो पोस्ट मास्टर था वह एक बहुत ही फ्रेंडली व्यक्ति था, फ्रेंडली मतलब बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था। तो क्या है, द पोस्ट मास्टर ए फेट अमेबल फेलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो उसको भी हंसी आ गई, किसे, पोस्ट मास्टर को, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, किंतु तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस एंड, तो उसने क्या हुआ, तुरंत सीरियस हो गया, गंभीर हो गया, एंड माने, और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, तो अपने डेस्क पर पत्र को पटकते हुए कमेंटेड, टिप्पणी किया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, तो जो पोस्ट मास्टर को कह रहा है कि काश मेरे अंदर भी इतना विश्वास होता जितना विश्वास इस पत्र लिखने वाले के अंदर है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ पत्राचार का व्यवहार शुरू करते हुए। तो उसने भगवान के साथ पत्राचार का व्यवहार क्यों शुरू किया, इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, क्योंकि जो राइटर है, राइटर कौन है, लेंचो, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर था वो सोच रहा था कि लेंचो का विश्वास भगवान के प्रति अडिग रहे, अर्थात भगवान के प्रति उसका विश्वास बना रहे, इसीलिए उसने भगवान के साथ करस्पॉन्डेंस शुरुआत किया। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार सूझा, आंसर द लेटर, और वो विचार क्या था कि इस प्रश्न का, यानी इसके लेटर का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, किंतु जैसे ही उसने उस पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट, ये स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, तो लंचो को अच्छी इच्छा और इंक एंड पेपर के अलावा कुछ और चाहिए थी, यानी उसे ये सब नहीं चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, किंतु वो अपने दृढ़ संकल्प पर अडिग रहा, कौन, पोस्ट मास्टर। ही आस्क्ड फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मांगना, यानी बेग, तो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन का भी कुछ भाग दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कई अन्य मित्र भी, वर ओब्लाइज्ड, बाध्य किए गए, ओब्लाइज मतलब बाध्य करना, टू गिव समथिंग, क्या है, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, तो देखिए क्या है, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन का भी कुछ भाग दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, तो उसके कई अन्य मित्र भी एक दान का काम करने के लिए बाध्य किए गए, अर्थात उसके कई अन्य मित्र ने भी इसमें सहयोग किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 पैसे, उसके लिए 100 पैसे इकट्ठे करना असंभव काम था। इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो लेंचो को केवल आधे से ज़्यादा पैसा भेज सका। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, तो क्या किया उसने, पैसे को, ही पुट द मनी, उसने पैसे को एक लिफाफे में रखा, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के पते पर एड्रेस कर दिया, एंड विद इट अस
अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, और सिग्नेचर के रूप में उसने केवल एक ही शब्द लिखा और वो सिग्नेचर क्या था? गॉड। आगे देखते हैं, इन सभी प्रश्नों का जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, क्या है? द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ी जल्दी आ गया, देन यूजुअल, हमेशा की तरह, यानी अन्य दिनों की अपेक्षा वो थोड़ा जल्दी आ गया। टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए भी कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्ट मैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, तो पोस्टमैन ने ही उसे, किसको? लेंचो को खुद ही पत्र थमाया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट, वो क्या कर रहा था? कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, तो जो पोस्ट मास्टर था वो, कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, तो जो पोस्ट मास्टर था वो एक व्यक्ति के संतुष्टि के भाव को एक्सप्रेस कर रहा था, एक्सप्रेस मतलब एक्सपीरियंस कर रहा था, मतलब अनुभव कर रहा था। हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, यानी जो पोस्ट मास्टर था वो एक व्यक्ति के संतुष्टि के भाव का अनुभव कर रहा था जो कि एक अच्छा काम किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो पोस्ट मास्टर था वो ये सब अपने ऑफिस से ही देख रहा था। आगे देखते हैं क्या है। लेंचो शोड नॉट, क्या? लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका ऐसा विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, बल्कि वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट, देखिए क्या है, जब उसने पैसे को गिना तो वो क्रोधित हो गया। वो क्या सोच रहा है? वो कह रहा है गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ना तो गलती कर सकते हैं, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान लेंचो की प्रार्थना को अस्वीकार कर सकते हैं, यानी लेंचो ने जो कुछ मांगा था भगवान से वो मना नहीं कर सकते हैं। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो बेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो तुरंत खिड़की के पास पेपर और इंक मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो क्या करने लगा? ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरुआत कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी भौं बहुत ही ज़्यादा सुकड़ी हुई थी। क्या है? विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी भौं बहुत ज़्यादा सिकुड़ी हुई थी। काज्ड बाय द एफर्ट्स ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और उसकी भौं सिकुड़ने का कारण ये था कि वह अपने विचारों को उस पत्र में व्यक्त करना चाहता था। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब वो पत्र लिख चुका, ही बेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया। टू बाई अ स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदने के लिए। व्हिच ही लिक्ड, लिक्ड का मतलब होता है चाटना। व्हिच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू ए, क्या है? टू द इनबलब विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, तो उसने क्या किया? उस स्टाम्प को अपने मुक्की से चिपका दिया। क्या कर दिया? मुक्की मारकर उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जिस क्षण वह पत्र मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए गया। इट सैड मतलब पत्र ने कहा, यानी पत्र में लिखा था गॉड, भगवान। क्या लिखा था? भगवान। ऑफ द मनी, यानी वो पैसे। दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे। ओनली 70 पैसों रेज्ड मी, मेरे पास केवल 70 पैसे ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मेरे पास बाकी पैसे भी भेज दो। द रेस्ट का मतलब बाकी बचे। सिंस मतलब क्योंकि। आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, किंतु अब की बार ये पैसे मेरे पास मेल के माध्यम से मत भेजना। बिकॉज मतलब क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो, क्योंकि लेंचो ने कहा कि भगवान अब की बार ये पैसे मुझे मेल के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि ये मेल के जो कर्मचारी हैं, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, ये सभी बेईमानों के एक झुंड है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और यदि आपका कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। धन्यवाद।